नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है कोलकाता रेप केस, मर्डर, डर्टी पॉलिटिक्स। एक ट्रेनी डॉक्टर इज रेप्ड, डर और बेइज्जती का सच। कोलकाता कांड। बेटियां घर की शान है, बेटी घर की जान है। हर घर का सम्मान बेटी ही होती है। माता पिता का अभिमान बेटी ही होती है। बेटी नहीं, बेटा हो तुम, कलेजा का टुकड़ा हो तुम। हमारी उम्र भी तुम्हें लगे, सारी बुराई तुमसे दूर भगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। दोस्तों, ये सब बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना। हम अपनी बेटियों को घर का इज्जत और शान कहते हैं, लेकिन उन्हीं बेटियों को हम आगे चल के ऐसा दर्दनाक भविष्य देते हैं। वाह, जिस भाई के कलाई पे राखी बांधती थी, उसी भाई के कुछ दूसरे भाई उसकी बहन के साथ ऐसा कुकर्म करते हैं। वाह, यह है हमारे देश में महिलाओं की इज्जत का असर। कोलकाता, जहां जिंदगी कभी थकती नहीं है, एक जगह जो मेडिकल एक्सीलेंस के लिए मशहूर है, और बंगाल, जहां महिलाओं को देवी माना जाता है, वहां पर एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। 36 घंटे काम करने के बाद उसको क्या मिला? मर्डर, टॉर्चर और रेप। यस, ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सर नीचे कर दिया। पहले हॉस्पिटल ने इस रेप को सुसाइड बताने की कोशिश करी, फिर पता चला कि जो बंदा ये कर रहा था वो तो पुलिस का वॉलंटियर था। फिर यह बयान आया कि लड़की इतनी रात को सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी। फिर क्राइम सीन पे सबूत मिटाने की कोशिश करी गई। वाह, 3 चीयर्स फॉर ऑल दिस। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब सुन के। एक मेडिकल कॉलेज जो अपने लेगेसी के लिए जाना जाता था, वो एक मर्डर का स्टेज कैसे बन गया? इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए? एक लड़की जो अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीद से भरी थी, जिसने 10 से 12 साल डॉक्टर की पढ़ाई में दिए, जो आधी रात को जाके मरीजों की सेवा करा करती थी, उसके साथ ऐसा दर्दनाक वारदात होता है। उस लड़की की गर्दन तोड़ दी गई, आंखें फोड़ दी गई, उंगलियां तोड़ दी गई और हर हिस्से को कुचला गया। क्यों? क्या इसी दिन के लिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, उनके लिए इतने सपने देखते हैं, उनको पढ़ाई करा के बड़ा करते हैं कि एक दिन एक दरिंदा आएगा और हमारी बेटियों को नोचेगा? आखिर क्या था पूरा मामला? आखिर क्या है पूरी केस डिटेल्स? सेफ्टी टिप्स औरतों के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम कैसा है? कैसे मिलेगा परिवार को इंसाफ? आज हम सब चीज पर खुल के बात करेंगे। इससे पहले चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। यह सिर्फ एक मर्डर या रेप केस नहीं है, यह करप्शन, कवर अप और एक साजिश की कहानी है जो कि हर एक शख्स को निगलने की धमकी देती है, जो उसे उजागर करने की कोशिश करता है। इस केस ने वुमेन सेफ्टी और लीगल सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए हैं। एक डॉक्टर को ब्रूटल रेप और असॉल्ट का सामना करना पड़ा, जो कि वुमेन सेफ्टी के सीरियस कंसर्न्स को रेज करता है। एक मेडिकल प्रोफेशनल को कोलकाता में रेप और ब्रूटल असॉल्ट का शिकार बनाया गया। इस केस ने मीडिया और पब्लिक आउटरीच को जन्म दिया। एक डॉक्टर को एक एलिजेड परपेट्रेटर ने अटैक किया और उसको फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट किया। यह इंसिडेंट कोलकाता के एक आइसोलेटेड एरिया में हुआ, जहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज हाईलाइट हुए। पुलिस ने केस के बाद इमीडिएट एक्शन लिया और अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस कलेक्ट किया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन से रेप और असॉल्ट की कंफर्मेशन हुई। लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई और कोर्ट में केस चल रहा है। पब्लिक और मीडिया प्रेशर ने लीगल सिस्टम को फास्टर और एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए प्रॉम्प्ट किया है। केस ने सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम्स पर वाइड रिएक्शन जनरेट किया है, जहां लोगों ने वुमेन सेफ्टी और लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत पर फोकस किया। केस के बाद अवेयरनेस कैंपेन्स और सपोर्ट सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत एम्फसाइज करी गई है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके और विक्टिम्स को जस्टिस मिल सके। ये सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है इस केस का? क्या है इस केस से जुड़ा हुआ सच? हम सब जानेंगे आगे, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। अब जानते हैं वो घिनौना और काला सच जहां पर यह वारदात हुआ था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता का अगस्त 8 को हुआ रेप और मर्डर केस एक ऐसी डार्क सच्चाई को एक्सपोज करता है जो कि अब तक लोगों को नहीं पता था। यह हॉस्पिटल पहले भी ऐसे केसेस कवर अप कर चुका है,
जहां पर डेथ्स को सुसाइड के रूप में दिखाया गया। विक्टिम के फादर का कहना है कि क्राइम सेमिनार रूम में नहीं हुआ बल्कि मर्डर के बाद बॉडी वहां पर रख दी गई। उनका कहना है कि मीडिया की स्टोरीज असली सच्चाई को हाइड कर रही हैं। यस, मेरी तरह आपको भी शॉक लगा होगा, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में करप्शन के बावजूद प्रिंसिपल ने इलीगल एक्टिविटीज करी और कंप्लेन करने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं हुआ। पब्लिक के प्रेशर और प्रोटेस्ट के बाद ही कुछ एक्शन लिया गया, जो कि यह दिखाता है कि सिस्टम कितना इनइफेक्टिव है। रोज 90 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन असल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हैं। 1992 के अजमेर रेप केस में 20 साल बाद ऑफेंडर्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली। इससे यह क्लियर होता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सीरियस इश्यूज है और सेक्सुअल वायलेंस को टॉप प्रायोरिटी देना जरूरी है। लॉज को और स्ट्रिक्ट बनाने के साथ साथ उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। सिस्टमैटिक करप्शन और सोसाइटल एट्रीब्यूट्स को भी एड्रेस करना होगा, तभी हम फ्यूचर क्राइम्स को इफेक्टिवली रोक सकेंगे और जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकेंगे। जी हाँ, सिस्टम में बहुत से लूप होल्स हैं जो कि उसे एक इनइफेक्टिव सिस्टम बनाते हैं। वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमारे सिस्टम में अगर होते तो आज ये दर्दनाक मर्डर और हैवानियत से भरा रेप नहीं होता। पहले जानते हैं आखिर अब इस केस ने क्या नया मोड़ लिया है लोगों के आक्रोश में आने के बाद। वेस्ट बंगाल की ममता गवर्नमेंट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की डिमांड मान ली है। आरजी कर हॉस्पिटल की प्रिंसिपल सुहारता पॉल को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है और वाइस प्रिंसिपल एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के चीफ अर्नब दत्ता चौधरी को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। अब मनोज बंदोपाध्याय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। संदीप घोष का नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर भी कैंसिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 150 सीआईएसएफ पर्सनल को डिप्लॉय किया जा रहा है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद यह डिसीजन लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ वायलेंस से निपटने के लिए एक सेंट्रल लॉ बनाने की रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने 2019 के ड्राफ्ट बिल को ऑर्डिनेंस के रूप में लागू करने की मांग करी है। सीबीआई डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर थर्सडे को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सील एनवेलप में पेश की जाएगी और इसमें इन्वेस्टिगेशन और पॉलीग्राफ टेस्ट के अपडेट्स होंगे, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने से पहले डिटेल्स रिवील नहीं करी जाएंगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद 295 प्रोमिनेंट लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें 20 रिटायर्ड जजेस, 110 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 165 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर शामिल हैं। लेटर में कहा गया है कि डॉक्टर्स को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि एक स्टेट जो कि अपने रिच हेरिटेज और कल्चर के लिए जाना जाता है, वहां पर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और परपेट्रेटर्स के खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, अब भारत में ऐसे ब्रुटैलिटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए औरतों को कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सीखना और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अपने फ़ोन में हेल्पलाइन नंबर्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करके रखें। आजकल कई ऐसे सेफ्टी ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग और इमरजेंसी अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इनका यूज़ करके आप अपने आप को और भी सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अकेले ट्रैवल करते वक्त हमेशा अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखें और सिर्फ ट्रस्टेड रूट्स और वेरीफाइड कैब सर्विसेज का ही यूज़ करें। पुअरली लिट या बहुत क्राउडेड एरियाज में अकेले ट्रैवल करने से बचना चाहिए। अपने फ्रेंड्स या फैमिली को अपने प्लान्स और लोकेशंस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहना भी एक अच्छी सेफ्टी हैबिट है। ऑनलाइन सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को प्राइवेट रखें और अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को ध्यान से हैंडल करें। अगर कभी किसी तरह का हरासमेंट या असॉल्ट फेस करना पड़े तो बिना किसी हेजिटेशन का रिपोर्ट करें, क्योंकि लीगल सपोर्ट और हेल्प सर्विसेज आपके साथ हैं। वैसे सबसे बड़ा लूप होल है करप्शन। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज के इंडिया में यही सच है। करप्शन हर डिपार्टमेंट में है और ये फैक्ट ये रिवील करता है कि गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने केस को टाइमली और एफिशिएंटली हैंडल नहीं किया। सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स को एडिक्वेटली एनहांस नहीं किया गया। एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिससे कि एडुकेट प्रोटेक्शन और जस्टिस विक्टिम्स को नहीं मिला। लैक ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कि वायलेंस और हरासमेंट को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। इनएफिशिएंट विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल, साइकोलॉजिकल और लीगल एड विक्टिम्स के रिकवरी और जस्टिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर विक्टिम्स के कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती
तो अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस इंश्योर करना मुश्किल होता है। वुमेन के लिए एक बेटर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्ट्रिक्ट लॉज और एफिशिएंट लीगल सिस्टम जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, हरासमेंट और असॉल्ट केसेस को प्रॉम्प्टली हैंडल कर सके और टाइमली पनिशमेंट इंश्योर करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और क्विक लीगल प्रोसीडिंग्स से विक्टिम्स को न्याय मिलता है और अक्यूज्ड को जल्दी सजा भी मिलती है, जो कि डेटरेंट का काम करती है। विक्टिम्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए जो कि उन्हें मेडिकल, साइकोलॉजिकल और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करें ताकि वो इमोशनली और लीगली दोनों तरीके से स्ट्रांग फील करें। सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट्स बनाएं जहां पर वुमेन खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकें, चाहे वो घर हो, स्कूल, वर्क प्लेस या पब्लिक स्पेस। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए रिस्पेक्ट, कंसेंट और जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी के एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंजेस आए। लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना जरूरी है ताकि जस्टिस फेयर और अनबायस्ड हो। आखिर में वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, लीगल राइट्स अवेयरनेस और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के टूल्स उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाते हैं, जो कि एक ट्रूली सेफ सोसाइटी के फाउंडेशन में मदद करते हैं। दोस्तों, फिलहाल में संजय रॉय को कोर्ट ने 18 जनवरी 2025 को गिल्टी डिक्लेयर किया। 20 जनवरी को उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को विक्टिम के परिवार को 17 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर दिया है, लेकिन परिवार और कई पॉलिटिकल लीडर्स ने इस फैसले को इनकम्प्लीट जस्टिस कहा और डेथ पेनाल्टी की डिमांड करी। सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट फांसी की सजा देगी। स्टेट गवर्नमेंट ने अब हाई कोर्ट में अपील फाइल करी है डेथ पेनाल्टी के लिए। संजय राव ने खुद को निर्दोष बताया है और हाई कोर्ट में अपील करने का प्लान कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डॉक्टर और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा और हमारा करप्ट सिस्टम सच्चाई के सामने झुकेगा। हमारे देश में ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट्स फिर से ना हो और कोई भी औरत ऐसे ब्रूटल फेट का शिकार ना बने। अक्यूज्ड को अकाउंटेबिलिटी मिलनी ही चाहिए। इस उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि मुझे ऐसे वीडियोस फिर से बनाने ना पड़े, लेकिन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।